हमले किए हैं। वॉल ब्रेकिंग के जरिए बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेहरान में इजरायली सेना ने स्ट्राइक की है। तेहरान के कई इलाकों पर ये हवाई हमले किए हैं। लगातार इजरायल की तरफ से स्ट्राइक जारी है और आप देखिए कि कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली तस्वीरें तेहरान से सामने आई है। धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। नुकसान का आकलन तो बाद में होगा, लेकिन आम लोग सबसे ज्यादा इस जद में आ रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। लोग जाएं तो जाएं कहां, करे तो करे क्या, ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। No, you missed those. You jacked. 80 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट का ईरान पर कहर। तेहरान पर आपको बताएं कि 80 से ज्यादा फाइटर जेट ने हमला किया है। ईरान से जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा, IRGC के मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा किया है। इजरायल ने कहा ईरानी सेना के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर तबाह हो चुके हैं। तो बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। इजरायल की तरफ से भी, ईरान भी दावे कर रहा है। अब जो यहाँ पर इजरायल ने दावा किया है, देखिए कि 80 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट ने ईरान पर कहर बरपाया है। तेहरान पर 80 से ज्यादा फाइटर जेट ने हमला किया है और इजरायल ये कह रहा है कि IRGC के मिसाइल अड्डों को तबाह किया गया है। इजरायल ने यह भी कहा है कि ईरानी सेना के अंडरग्राउंड सेंटर तबाह हो चुके हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से तमाम मुल्कों में इस वक्त हाहाकार मची हुई है और इसका असर बाकी मुल्कों पर इस तरीके से पड़ रहा है कि तेल महंगा हो चुका है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और अब आप देखिए कि यहाँ पर जो तनाव है वो अभी भी बरकरार है। ईरान पर अमेरिकी हमले और तेज होने वाले हैं। आज की रात ईरान पर भारी है, ऐसा हम नहीं बल्कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन कह रहे हैं। नहीं तो अंजाम भुगते भयंकर। महायुद्ध का नया पड़ाव अब और भयानक होने जा रहा है। इतना भयानक ही जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि पहले ही युद्ध में मिसाइल और बम रॉकेट से हमले की रफ्तार तेज है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों से लगातार बम वर्षा हो रही है। इजराइल की तरफ से मिसाइलों की बौछार की जा रही है। तेहरान से सामने आ रही तस्वीरें अपनी बर्बादी की कहानी बयां कर रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान में अब तक के सबसे बड़े हमले की चेतावनी दी है। स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी कि ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान में बमबारी इतनी भयंकर होगी कि उसकी मिसाइल फैक्ट्रियां मिट्टी में मिल जाएंगी। Iranians are fighting on two fronts. They're fighting a losing military battle where they're being overwhelmed, as Secretary Hegseth, the General Kane, and the President have all said tonight will be our biggest bombing campaign and will do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रणभूमि में ईरान पर घुटने टेकने का दबाव बना रहे हैं। वो अपने बयानों से लगातार ईरान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त पाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि इस जंग में ईरान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। यही नहीं, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डिरेल हो चुका है। By the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. ट्रंप के दावों और यूएस सेक्रेटरी की धमकियों ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान में जमीनी स्तर पर अमेरिकी सैनिकों को उतार सकते हैं। ईरान पर अमेरिकी
राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, ये ट्रंप ने कहा है। ईरान की संचार व्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ईरान की वायुसेना को लेकर के कहा है कि वायुसेना भी खत्म हो चुकी है। ईरान के नेता खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका को युद्ध में वो 10 में 15 नंबर दे रहे हैं। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है और ट्रंप ने ये बड़ा दावा भी किया है ईरान को लेकर। By the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely.